नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आज हम बात करेंगे सबसे खूबसूरत टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा एज। एज क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि बैंकिंग के सिलेबस में है। ना सिर्फ सिलेबस में, बल्कि अगर आप प्रीलिम्स जैसे पेपर देने जाते हैं तो एक सवाल आपका एज से आना ऑलमोस्ट तय माना जाता है। सर, ये मेंस में सवाल इंपॉर्टेंट होगा, इससे क्या कैसे पूछा जाता है? हम बोले हाँ, अगर आप मेंस देने जाओगे बहादुरों तो क्या होगा, समझिए ध्यान से। मेंस में एज से सवाल किस तरह से पूछ सकता है? या तो कैसलेट डीआई के फॉर्म में पूछ लेगा, या तो प्योर या डीआई के फॉर्म में पूछेगा। तो कई बार ऐसा हो चुका कि एज से सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी अगर किसी अदर वनडे का भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है कंप्लीट आपको नॉलेज होगा एज के बारे में। क्योंकि बैंकिंग में अर्थमेटिक की लेवल थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लेवल ही कराऊंगा मैं। बट डे वन है तो बेसिक से यानी पार्ट वन से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं बहादुरों, क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और एज क्यों इतना आसान टॉपिक है। क्योंकि एज ऐसा टॉपिक है जहां से अगर सवाल आप पढ़ लेते, मुझे लगता है सवाल बनाना तय मान लीजिए आप, आपसे गलत नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, चलिए ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा शुरुआत करते हैं। अच्छा, हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? पार्ट वन। आइए बहादुरों, देखिए एज पार्ट वन। ठीक है, और ये हमारा आज वीडियो नंबर 23 है। एज के इससे पहले मतलब बैंकिंग की जो कोर्स चल रही है, 22 लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा ही दिया हूं। ये 23 है एज। इसके बाद कौन सी टॉपिक कवर करेंगे एज के बाद हम लोग? तो पार्टनरशिप। एकदम सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपकी सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कवर अप करने की प्रयास में करूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन कोई बच्चा बैंक ज्वाइन करना चाह रहा है, बिल्कुल हमारे ऑफलाइन ब्रांच भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन उन बच्चे के लिए खास करके जो हम तक नहीं पहुंच सकता है, वो इंडिया के अलग अलग कोने में, लेकिन अगर वो सपना देख रहा है बैंकिंग की, तो मुझे लगता है कि वो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अगर नहीं तो उनको जानकारी दे देना। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, सीधा कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं बहादुरों। आइए बात करते हैं। ठीक है, और ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, एज पे बात करना है। तो सर एज में होती क्या है? हम बोले भाई देखो, कोई भी सवाल को पढ़ोगे बहादुर, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो 3 स्टेज में दिया जाएगा। सर 3 स्टेज में? हम बोले हाँ, या तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास्ट में होगा, या तो बहादुरों वो इंफॉर्मेशन आपके प्रेजेंट में दिया जाएगा, या तो फ्यूचर में दिया जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चे तो बड़ा आसानी से पहचान लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे कुछ कीवर्ड को ध्यान दिया करो। कुछ कीवर्ड को जब ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा सर बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग। बहादुर कीवर्ड पे बात करेंगे। चले, जैसे अगर हिंदी बोलेंगे सर आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले बोल दूंगा, समझ आओगे सर ये आप पास्ट की बात कर रहे हो। अगर प्रैक्टिकल बात करो, अभी आप 20 साल के हो, 5 साल पहले कितना होंगे तब तुरंत बताओगे 15। इसका मतलब हिंदी में तकलीफ तो है ही नहीं, वो समझ आएगा सर आप पास्ट की बात करो। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड याद रखना होगा। से 5 ईयर्स एगो, एगो एक वर्ड है ना, 5 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो, ये सब जो वर्ड है ना। अर्लियर, अर्लियर, बिफोर, ये सब वो वर्ड्स है जो आपको ये बताएगा कि नहीं सर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पास्ट की ही है, ये कंफर्म कर देगा आपका। नो डाउट कि टेंस वगैरह से पहचान पाएंगे, लेकिन कुछ कीवर्ड्स तो भी है जिसको देख करके बहुत मेहनत करने की जरूरत बहादुरों नहीं पड़ेगा। आइए अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहां तो सीधा ले देगा सर प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, वो तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा प्रेजेंट एज ऑफ ए बी। हालांकि इसको अभी हम एक टेबल के फॉर्म में सजा के आपको देने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो सर ये तो समझ जाएंगे, प्रेजेंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, वो तो हम समझ जाते हैं। ये फ्यूचर की हिंदी में तो समझ आओगे, आज से 10 साल बाद। अगर आज कोई 20 साल का है बहादुर, 10 साल बाद कितना होगा सर? 30 होगा। तो वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, वो आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लोगे। आइए, तो सर फ्यूचर की कैसे पहचानेंगे? आफ्टर वर्ड रहेगा, आफ्टर 10 ईयर्स, लेटर 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर हैंस, हैंस वर्ड का भी मतलब होता है के बाद। तो ये सब जो वर्ड है ध्यान रखिएगा, यही सब इंफॉर्मेशन क्या होगा आपको पता चलेगा कौन इंफॉर्मेशन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में है, कौन प्रेजेंट में। क्योंकि दिक्कत क्या होता है जब एज पढ़ते हैं ना, तो एज में ना इंफॉर्मेशन को ना कोरिलेट करना पड़ता है, और कोरिलेट करते समय इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो फिर मिस्टेक्स कर जाएंगे आप। आगे बढ़ूं, अब आगे अगला वर्ड आपने बोला सर कोरिलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा वही बता दीजिए ना। हम बोले अरे बड़ा सिंपल है भाई, अभी आपको मैंने क्या बोला, अभी आप 20 साल के हो, 5 साल पहले मैंने बोला, आपने कहा सर हम 15 के थे। अगर आज से 10 साल बाद बोल देंगे, इसका मतलब बोलो सर अभी हम 20 के हैं तो 10 साल बाद 30 हो जाएंगे। तो ये बात आप क्या कर रहे हो, नोटिस करो इस बात को, अब अपनी एक्टिविटी को ही नोटिस कर लो ना, ज्यादा बेटर होगा बहादुरों। आइए, कभी याद रखिएगा पास्ट में है, अगर पास्ट से अगर आपको आगे जाना होगा बहादुरों जोड़ कर ही जाएंगे। समझिए क्या करना होगा, अगर आपको आगे बढ़ना, एज की बस सिंपल एक लाइन में फंडा क्लियर कर देता हूं। अगर आपको आगे जाना है ना तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर हम प्लस करके जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट में और फ्यूचर में जा रहे हो तब भी आगे जब प्लस करोगे, पास्ट में खड़े हो मुझे प्रेजेंट में आना होगा तभी बहादुर हम प्लस करके जाएंगे। और एक लाइन में खत्म करूं क्या, अगर आप प्रेजेंट में खड़े और पीछे जा रहे हो मतलब माइनस करके जाना पड़ेगा, जैसा आपने किया था। अगर 20 साल के हैं बेटा, अगर 5 साल पहले पूछ दिया तो आपने बड़ा सिंपली कहा था सर 5 साल माइनस करके हम 15 के थे।
वैसे ही अगर फ्यूचर से डायरेक्ट अगर आपको पीछे जाना होगा तो बस क्या करना, माइनस। मतलब सर अगर बैक जाएंगे तो माइनस करेंगे बहादुर, और अगर हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना होगा आपको, ठीक है। आइए बात करें इसी चीज को मैं क्या किया, कोरिलेट करके आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, कि उससे पहले 2-3 बातें मैं और बात करूंगा। क्यों बताऊं, कई बार बच्चे क्या होते हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन करता है। अभी क्या जरूरत है उसकी जरूरत क्या है मुझे बताओ। अननेसेसरी कैलकुलेशंस की कुछ भी जरूरत नहीं है। आइए हम बात करने फटाफट से ना, किन सब चीजों से आपको बचना होगा। बाद में एक बात समझिए, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, ए और बी दो बंदा था, ठीक है। 2010 में देखिएगा, 2010 में अगर इसकी उम्र की बात करूं, अगर ये वो 10 साल का रहा होगा तो ये 15 साल का रहा होगा, ठीक है भाई। मैं 2010 में उसकी उम्र की अपने मन से एग्जांपल लिए, तुम्हारा मन तुम कुछ भी मान लो, मानने पे कोई दिक्कत नहीं भाई। मानने में तो हम लोग पता है आलिया भट्ट को भी अपना मान लेते थे, नहीं हुई अलग बात है कि नहीं, मानने में कोई दिक्कत नहीं भाई, मानना पड़ेगा। सर 2015 की बात करूं हम, बोले कर लो, तो सर ये जो 10 का था ना ये हो जाएंगे 15 के, और जो 15 के होंगे क्या होंगे बहादुर, 20 के हो जाएंगे। डन, हम बोले हाँ डन डन। आइए, और 2020 की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो 15 का होगा ये 20, और जो 20 का होगा कितना हो जाएगा 25। आपने क्या नोटिस किया सर, देखिए अलग अलग स्टेज पर भी दो व्यक्ति के उम्र के बीच में डिफरेंस नहीं बदलता है। चेक करूं क्या, आइए बाद में चेक कर रहा हूं। इनके बीच के डिफरेंस कितने हो जाएंगे बोलो, 5 साल। सर 15 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 साल। और 20 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5 साल। तो ये बात को माइंड में ना नोट कर लो, आप नोट कर लो बहादुरों, क्या सुन लो सर, अलग अलग स्टेज पर भी, चाहे पास्ट की बात करिए सर, या तो प्रेजेंट की या तो फ्यूचर की, सर एज का डिफरेंस दो व्यक्ति के बीच में नहीं चेंज होता है। ये बात आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, अगर वो उम्र का डिफरेंस पूछ दिया तो हमारे माइंड में ये सेट हो चुका है कि सर पास्ट में तो हम प्रेजेंट में जब तक आएंगे नहीं तब तक हम जवाब देंगे नहीं। नहीं 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 बहादुरों, जरूरत नहीं इसकी। एज का डिफरेंस पूछे तो कहीं पर भी आप जवाब दो, खुल करके जवाब दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 ये तो आप समझ गए सर, डिफरेंस पूछेगा सर तो किसी भी स्टेज पर हम जाकर के जवाब दे देंगे, लेकिन डिफरेंस तो नहीं बदला, रेशियो तो बदल रहा है। रुको देखो, रेशियो तो बदल रहा है, इसको रेशियो बदले, हम बोले हाँ बदलो। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कितना होगा सर, ये 10 और 15 है, तो मतलब जल्दी से बदल दो फटाफट से ना सर। अगर रेशियो बदले तो सर ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। सर यहाँ पर इसको रेशियो बदलेंगे कितना होगा, 3 अनुपात कितना 4। सर यहाँ बदलेंगे तो 4 अनुपात 5। मतलब आपने नोटिस क्या किया सर, स्टेज के साथ साथ बहादुरों एज का जो है ना रेशियो बदल जाएगा, ये डिफरेंस नहीं बदलेगा। बात समझे क्या, हाँ उम्मीद करते हैं बात तुम्हें क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम सीधे सीधे मुद्दे पर जाएंगे। एज एक ऐसा टॉपिक है बहादुर जहां पे कुछ खास नहीं है, थ्योरी के नाम पर बहुत कुछ खास नहीं है, सीधे सवालों की ओर मूव करेंगे और एकदम टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करें, अपने कॉपी में कृपया करके जगह दे दे तो ज्यादा बेटर होगा। पास्ट के पहचाने का वाज वर एगो पास्ट है ना, आपको अर्लियर है ना, बिफोर सब कुछ हम लिखवा चुके थे पहले ही। हाँ, इज एम आर वाज वर जो भी था सब आपको लिख समझ में आ जाएगा सर, ये सब प्रेजेंट का है। और कुछ कीवर्ड आपको यहाँ पे लिख के दे दिया हूं, और कुछ पहले ही बता दिए थे। इसको क्या करना, कॉपी में मर्ज करके जगह दे देना, इसको लिख लो, क्योंकि हम आप सवालों पे जो बात करेंगे सीधा मुद्दे पे बात करेंगे सर। उम्मीद करते बातें क्लियर होगा। आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, और खूबसूरत सवाल आ चुका है बहादुरों, बात करना शुरू कर रहा हूं, रुक जाना ना, जिस तरह बोलूंगा वैसे ही करना। ये एक्स, ये वाई और ये जेड के चक्कर में मत रहा करो, जो तरीका बताऊंगा उसी से पढ़ा करो आप, ठीक। देखिए कितना कम समय लगेगा, शुरू करें क्या। बोला सर ए और बी का जो एज है, देखो आर लिखा हुआ, मतलब सर ये प्रेजेंट एज है। बात करो ए और बी दो व्यक्ति हैं, हम बोले हाँ, इसका प्रेजेंट एज कितना होगा 3 बोलो 4। अब 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल बाद क्या होगा, इसका रेशियो बदल गया, कितना 7 बोलो बहादुर 8। अब समझिए ध्यान से, रेशियो के हिसाब से तुम कितने साल बढ़ गए, पहले 3 थे अब 7 हो गए, मतलब बेटा कितना हो जाएगा 4, और ये 4 था 8 हो गया, मतलब कितना हो गया 4। तो रेशियो के हिसाब से तुम 4 साल बढ़ गए, यानी ये घटना 4 साल के बाद घटी है। बट सवाल बोला नहीं सर 4 साल के बाद नहीं घटी है, ये घटना तो 16 साल के बाद घटी है। बोले अच्छा, यानी ये रेशियो 16 साल के बाद है। बोले नहीं सर हमारे हिसाब तो 4 साल आ गया। तो कुछ नहीं करते, हमारा डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर करके सवाल को खत्म कर दी। देख करके देखिए, हमारा 4 का मान बहादुर इसके कितने बराबर होगा, जल्दी से बताना ना सर। ये 16 साल के बराबर, ये बोला 16 साल के बाद, हम बोले 4 साल के बाद। यहां से एक रेशियो का मान आ गया क्या सर, एक रेशियो का मान बहादुर कितना आ गया बोलिएगा 4 साल। और एक का मान अगर 4 साल आ गया ना, तो सवाल कुछ भी पूछेगा बना देंगे। बोला सर बताइए ना इन दोनों की उम्र के बीच का डिफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे, डिफरेंस कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा बेटा, तो यहाँ पे ये 4 है और ये 3, 1, यानी एक रेशियो का मान अभी आप निकाल के बैठे थे कितना 4 साल। मतलब सर इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 साल, ये जो राइट आंसर। हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 का मान 4 तो 3 का मान बोलो 12 और ये 4 का मान 16, 16 और 12 का बीच का डिफरेंस भी आएगा 4 साल। तो डायरेक्ट इसका रेशियो कोई निकाल दो ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अच्छा एक बात और आप नोटिस करिए ध्यान से, क्या बताऊं बात, ये जो रेशियो आपको जो अलग अलग दिख रहा है ना, अगर ये रेशियो का डिफरेंस अगर बराबर हो गया
अगर ये बराबर हो गया मतलब इसको टाइप 1 रखा करो आप। अगर बहादुर ये बराबर हो गया, क्योंकि दो रेशियो का डिफरेंस हर बार बराबर आएगा ये गारंटी आप नहीं दे सकते। अगली जो टाइप होगा उसमें बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा बराबर तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सो उसको हम टाइप 2 बोलेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग जो है स्टेजेस का जो रेशियो दिया जाएगा उसको ध्यान रखिएगा, उसका डिफरेंस जो होनी चाहिए सर वो डिफरेंस बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो बराबर करेंगे, अलग कोई तरीका होगा, उसको टाइप 2 में रखेंगे। बात समझे क्या? एक और बात, ये जो रेशियो का जो आप सीक्वेंस लिख रहे हैं ना, पास्ट का हमेशा पहले लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखें। टाइम का सीक्वेंस जैसे होता है, पास्ट पहले लिखा जाता है, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। बिल्कुल आप भी इस चीज का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि ये जो रेशियो होता है बहादुरों, इसको आप इसी वे में लिखिएगा। समझ आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। पहले पास्ट का रेशियो दिया, पहले पास्ट का, फिर प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर क्या दिया, पहले प्रेजेंट फिर फ्यूचर बाद में आएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखते हैं, एक और खूबसूरत सवाल। आप रेडी होंगे इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए? चलिए आइए कुछ बेहतरीन सवाल देखते हैं। ये टाइप 1 या टाइप 2 पहले आप पहचानेंगे, मैं नहीं पहचानूंगा ना। पहचानेंगे कैसे सर? हमारे रेशियो का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, इस बात पे फोकस करते हैं। आइए बराबर से ना, रेशियो ऑफ द टीना और राकेश है ना, कितना भैया सर? 9:2 बोलो 10 है। देखो 10 ईयर्स एगो, आज से 10 साल पहले, यानी ये पास्ट का रेशियो बेटा, ये भले बाद में लिखा, लेकिन इसको मैं लिखूंगा पहले ही। 10 साल पहले इसका रेशियो कितना था? 4:2, ठीक है, तो 5। चलो टीना और राकेश, अब आपको पता चल गया सर ये रेशियो प्रेजेंट का इसलिए बाद में लिखाएगा, और जो पास्ट का रेशियो उसको पहले लिखते हैं। बहुत बढ़िया, तो सर यहां पे लिख दूं क्या? हम बोले हाँ, ये 4:5। बहुत बढ़िया सर, ये 100 देखो, ये 10 साल पहले की बात था, अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 9:10। मेरा मुद्दा क्या, ये रेशियो का डिफरेंस बराबर है या नहीं, यही बता दो। आप बोलो सर रुक जाओ चेक करता हूं। हम बोले 4 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा 5। बहुत बढ़िया, 5 और 10 का डिफरेंस आ गया 5, मतलब बिल्कुल आ गया सर। यानी ये डिफरेंस बराबर आ गया, तो कौन सा टाइप बोलोगे? बात और जल्दी कमेंट करो सर, ये टाइप 1 होगा। हम बोले वेरी गुड, आ जाओ। हमारे हिसाब से रेशियो का डिफरेंस 5 साल आ गया। ये बोला नहीं सर 5 साल तो है ही नहीं, ये तो 10 साल की बात कर रहा है। हम बोले रुको, हमारा 5 साल ही बहादुरों इसके 10 साल के बराबर होगा। ठीक है, आइए कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यानी हमारा 5 साल तुम्हारे 10 साल के बराबर, बात खत्म। सर एक रेशियो का मान बताओ ना, और अर्थमेटिक में अगर एक रेशियो का मान निकल जाएगा मतलब सवाल ने दम तोड़ दिया दोस्त। सर एक का मान बताओगे? हम बोले हाँ 2 साल के बराबर। अब ये क्या पूछा है एक बार हम देख लेंगे, डोंट वरी। एक रेशियो का मान आ चुका है ना। बोला सर प्रेजेंट एज ऑफ राकेश बताओ ना। हम बोले प्रेजेंट बताऊं बेटा, परसेंटेज राकेश कहां पे है सर? ये तो पास्ट का रेशियो था हमारा, परसेंट मतलब 10 रेशियो का मान, यानी 1 का मान 2 तो 10 दूनी 20, यानी परसेंट में जो राकेश होगा बेटा कितना साल का होगा? 20 साल का होगा। जल्दी से टिक करिए, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। यानी टाइप 1 की कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया। अभी तक कुछ एक्स वाई जेड मानने का हमने कोई प्रयास भी नहीं किया और ना आगे भी करेंगे। समझ आया क्या? चलिए आगे बढ़ूं। टाइप 1 क्लियर है सर, क्योंकि डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर करके एक रेशियो का मान निकालेंगे। लेकिन जब टाइप 2 में जाएंगे ना तो बहादुर ये बराबर नहीं होगा, तो क्या करेंगे सर? हम बोले बराबर करने तरीका मैं बताऊंगा ना, डोंट वरी, इसको स्क्रीनशॉट लो बराबर से। आइए एक और सवाल, अगला सवाल ला रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। ये टाइप 2 है तो क्यों है, लॉजिकली समझा करेंगे। और दोनों एग्जाम में सवाल आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिफरेंस इक्वल है मतलब टाइप 1, इक्वल नहीं है तो टाइप 2, और इसको इक्वल करना भी होगा। आइए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। बहादुर पढ़े। बोला फादर का एज, द एज ऑफ फादर 10 years ago, यानी पास्ट की बात कर रहा है, वाज थ्राइस द एज ऑफ सन। अच्छा, थ्राइस मतलब 3 गुना, यानी कि बाप और बेटे की बात कर रहा है भाई, बाप और बेटे की। समझो सर, अगर बाप 3 गुना होगा, 3 गुना मतलब ये 3 साल का होगा, बेटा 1 साल का होगा। ये कब की बात कर रहा है सर? आज से 10 साल पहले। रुको, बोला 10 year hence मतलब आज से 10 साल बाद फादर का जो उम्र होगा बेटा का 2 गुना रह जाएगा। 2 गुना रहेगा मतलब ये बाप 2 रहेगा तो बेटा 1 रहेगा। क्या रेशियो तो दिया सर, रेशियो तो पास्ट और फ्यूचर का दिया, लेकिन डिफरेंस बराबर है क्या? आइए चेक करते हैं बहादुरों। सर यहां पर तो डिफरेंस मान आ गया, यहाँ पे 0। ये डिफरेंस अब बराबर नहीं है, मतलब ये टाइप 1 की कहानी वहीं खत्म होती है बहादुर, ये टाइप 2 की कहानी शुरू हो जाती है। तो क्या करें सर? पहले ये रेशियो बराबर ही आना चाहिए। क्यों बराबर आना चाहिए? गैप है ना, एज का गैप तो बराबर ही होगा बस, एज का गैप तो बराबर ही होना चाहिए ना, सीधी बात है। तो सर ये रेशियो बराबर होनी चाहिए, है नहीं होनी चाहिए। आइए बराबर करूं, आइए कैसे, क्या करूं आप मुझे बता देना। क्या ऐसा कर देंगे तो मेरा जो लॉजिक सुनिएगा, एकदम एक लाइन में सवाल का आंसर दे दूंगा। इसका गैप को चेक करो बाद में, इसका गैप 3 और 1 का गैप कितना चल रहा है? 2। सर ये 2 और 1 का गैप कितना चल रहा है? 1। यानी सर ये गैप अलग अलग है। सर ये गैप अलग अलग है मतलब ये गैप को बराबर कर देंगे बहादुरों, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। यानी यहां पर गैप 2 चल रहा था, इस 1 को ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये गैप 2 के बराबर कर देंगे। यानी ये गैप बराबर होनी चाहिए। देखो नया रेशियो क्या होगा बहादुर, देखो इधर
फादर और सन का नया रेशियो, ऊपर मत छेड़ना, वो तो रहेगा 3:1, क्योंकि गैप बराबर नीचे ना किए थे सर, 2 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई होना तय है। 2 × 2 4 सर, 2 × 1 2, यानी अब देखो, अब नई रेशियो, बादरो पुरानी रेशियो को मत नजर डालना, पुरानी रेशियो को भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ ना। आइए नई रेशियो देखते हैं, इसका डिफरेंस बताओगे सर? इसका डिफरेंस हो जाएगा 1:, कितना हो जाएगा 1, क्या होगा बादरो? इसका डिफरेंस हो जाएगा 1:1, यानी हमारे हिसाब से जानते हैं इसका एज कितना हो जाएगा दोनों बीच में डिफरेंस? 10, 1 ये बोला नहीं सर 1 नहीं होगा, 10 साल पहले और 10 साल बाद, टोटल 20 साल। सोचो ना, अगर आज कोई बच्चा 20 का है, 10 साल पहले कितना रहा होगा 10, और आज से 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30, तो 30 और 10 का जो डिफरेंस होगा वो 20 होगा। क्लियर है क्या? यानी कि जो एक हमारा ना, इस एक का मान बादरों 20 साल के बराबर होगा। कोई कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सवाल बोला 10 साल पहले और 10 साल बाद की घटना है। हम बोले अच्छा ठीक है, एक का मान निकल गया। सवाल क्या बोला कि दोनों का प्रेजेंट में रेशियो बोलो। बादरों प्रेजेंट का रेशियो तुम्हारे पास अभी है नहीं, एक पास्ट का दिया और एक फ्यूचर का दिया है, तो क्या करेंगे? हम बोले दो तरीका निकालने का। बहुत हलवा बन गया सवाल, सवाल ने दम तोड़ दिया। लो बना रहा हूं, एक का मान 20, तो सर 3 का मान कितना 60, मतलब ये 60 साल का रहा होगा इसका पिताजी, और ये जो है सो इसका बेटा रहा होगा 20 साल। लेकिन सर कब की बात कर रहे हैं? हम बोले आज से 10 साल पहले। और क्या, आज से 10 साल पहले इसका पिता 60 रहा होगा और इसका बेटा क्या रहा होगा 20। हम बोले दो तरीका, प्रेजेंट में मतलब बीचों बीच खड़ा हो तुम। बोलो इसका बाप अगर पहले अगर 60 रहा होगा तो आज कितना होगा? 10 साल पहले कोई 60 हो तो आज कितना होगा? अरे सर 70 होगा। हम बोले हाँ, अब इसका बाप हो जाएगा 70 और इसका बेटा अगर आज से पहले 20 साल था बेटा, तो आज वो 30 साल का होगा, तो इसका बेटा कितना हो जाएगा 30। यानी फादर और सन का प्रेजेंट में रेशियो निकाल दिया हूं। कट्टम पिट्टी मच के क्या हो जाएगा आंसर? बोलो 7:3। अब देखो जल्दी से चेक कर लीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है 7:3? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। टिक करिए। देखिए तो बहुत टाइम लीजिए, लेकिन शिद्दत से सवाल सॉल्व करके मुझे दीजिए आप, शिद्दत से, समझा क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल एक और, टाइप 2 आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, और मोस्ट चांस है कि एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में यहां सवाल बनती है। डे 1 को देख करके मेरी लेवल को डिसाइड मत करिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ये ट्रेलर चल रहा है अभी, ठीक है? जब एज के इस लेवल के सवाल कराऊंगा, जो मेंस में पूछा जाता है वो भी सवाल में इस फाउंडेशन कोर्स में यहां पे कराऊंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में कराऊंगा और फ्री कराऊंगा। पैसे नहीं भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप संभव है ऑफलाइन में आ सकते तो आ सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में हम प्रैक्टिस शीट भी कराते हैं क्लास में, जो कि यहां पे संभव नहीं हो पाता है। बट बहुत सारे हमारे पुराने बच्चे जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, पिछले 4-5 साल से, तो उनके लिए बता रहा हूं कि तुम कहीं भी रहो, यहां से तुम कंप्लीट अपने भाई बहन को इस वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, जो काफी हेल्पफुल होगा। और ये ऑफलाइन से बेटर कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आइए पढ़ते हैं, बातों सवाल है क्या, ठीक? आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा देखो ध्यान से। बोला सर अनूप, देखो यहाँ पे एज दिया हुआ, एज किसका? अनूप और उसकी माँ का 1:3। आज से 6 साल बाद जानते हो इसका रेशियो कितना होगा? 11:20। रुक जाओ बेटा, एक रेशियो प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। बोले रुको, तुरंत सवाल को उसी तरीके से फिनिश करेंगे। पहले चेक करेंगे टाइप 1 या टाइप 2। कैसे चेक करूंगा सर? डिफरेंस करके देख लेंगे ना। बोले हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। ये हो जाएंगे अनूप और इनके हो जाएंगी माता श्री, ठीक है सर। ये रेशियो कितना होगा बेटा? 1:2। अब 6 साल बाद ये रेशियो हो जाएगा 11:, कितना जल्दी बताओ सर? मैं थोड़ा सा गैप लेके लिखूं क्या, है ना? ये माँ हो जाएंगे, तो सर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना बेटा? 2। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे हो जाएगा 11:, कितना हो जाएगा? 20। पहले तो हम चेक करेंगे क्या इसका डिफरेंस बराबर है क्या। आइए बादो आ जाओ सर। यहां पर डिफरेंस आ गया 10 और यहां पे आ गया 18। नहीं नहीं नहीं, गलत चल रहा है सर, ये टाइप 1 नहीं हो सकता, ये टाइप 2 है। कंफर्म पहचान गए। अब क्या ऐसा जादू मंत्र कर देंगे कि ये बैलेंस होकर के ये डिफरेंस बराबर दे देने वाला है, ठीक है? ये जादू मंत्र देखो क्या करते हैं, फटाफट से देखिएगा अभी ना। सर इसका गैप को बराबर करने का फंडा आपने बोला था सर। यहाँ पे गैप 1 है सर, यहाँ पर दोनों के बीच का गैप कितना चल रहा है बहादुर सर? 9 चल रहा है। यानी कि अगर यहां पर भी 9 गैप ला देंगे ना, तो सवाल ने दम तोड़ दिया। तो सर 1 को 9 से क्यों नहीं इंटू कर रहे हो? हम बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल करने वाले। लो हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक नई रेशियो मिलेगा, अनूप और उसकी माँ का एक नई रेशियो मिलेगा। सर 9 से इंटू करो। हम बोले हाँ, 9 × 9 और 9 इंटू क्या होगा? 18। अब यहाँ पे देखिए सर, ये 11:20। क्या अब ये गैप बराबर हुआ सर? हाँ, ये 2 और ये 2 बिल्कुल बराबर चल रहा, मतलब सवाल ने दम तोड़ दिया। बहादुर रुको ना, रुको, पुरानी रेशियो को पहले भूल जाओ, है ना? अपनी एक्स को जितना जल्दी भूल जाओगे उतनी तुम्हें सुकून मिलेगा, नहीं तो बार बार याद आएगी। बहुत सारी यादें हो जाती है एक्स के साथ, ठीक है? चलो, शहर की हर गलियों, हर पार्क, हर मॉल में बहुत सारी यादें छूट जाती है, इसे एक्स को भूलना बहुत जरूरी है। जिंदगी में तरक्की करना है, जिंदगी में सिलेक्शन लेना है, तो 2 चीजें, एक्स को भूल जाओ, दूसरी बात ब्रेकअप कर लो। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ब्रेकअप नहीं करता तो बहुत मुश्किल है तेरा सिलेक्शन होगा, समझो।
क्योंकि तुम लोग हकीकत नहीं समझते हो, हम लोग हकीकत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, अनुभव जो किया वो बता रहा हूं भाई, बहुत जरूरी है। कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में ना, जो करना चाहिए। चल आगे शुरू करें क्या? तो बस अभी क्या करना है, हम बोले बता रहे भाई रुक जाओ। बोला सर ये तो 6 साल की बात बोल रहा सर। हम बोले नहीं नहीं नहीं, ये रेशियो 2 साल के बाद दिख रहा है। हमारे हिसाब से डिफरेंस बात रहा कितने का चल रहा है सर? ये डिफरेंस हमारे हिसाब से चल रहा है 2-2 का। हम बोले ये 2-2 का मान कितने बराबर होगा इसका? 6-6 साल के बराबर होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, शानदार। एक रेशियो का मान आ गया, बोलो 3 साल। और एक रेशियो का मान बहादुर अगर 3 साल आ गया तो कौन गलत करा सकता है? कौन गलत करा सकता है मुझे बताओ। तो बोला क्या है सर, 9 साल पहले इन दोनों का रेशियो क्या होगा? मैं बताऊं, सुनो। अगर 5 साल पहले बोले, वो 9 साल पहले बोले, या 10 साल बाद बोले, आपको आगे या पीछे जाने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट एज होना चाहिए। आप एक ही फंडा अपना लो सर, प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, समझा क्या? प्रेजेंट एज पे बात हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो सर पहले प्रेजेंट में इसका एज कितना पहले पता कर लेते हैं। सर एक का मान कितना हो जाएगा? ठीक है 3। तो सर ये प्रेजेंट रेशियो दिया था, हम बोले हाँ। तो सर 3 का मान कितना हो जाएगा? 27। और ये हो जाएगा 18-3 54। बहादुर रुक जाओ, यानी माँ 54 की थी तो बेटा कितना था बेटा? 27 साल का। अब ये बोला सर 9 साल पहले रेशियो बताओ ना। हम बोले भाई अनूप रुको, अनूप का 9 साल पहले, उसकी मम्मी का भी 9 साल पहले। बेटा अगर कोई अभी 27 का है, कोई अभी 27 का है, तो 9 साल पहले कितना होगा? बोलो बोलो 18 होगा। तो 18। अच्छा इसकी माँ अभी 54 की है, तो 9 साल पहले कितनी होगी? 45। मानते हो कि नहीं? हम बोले हाँ 45। तो यही तो था, इसी का तो रेशियो। और रेशियो का मतलब भूल गए क्या? कट्टम पिटी मचा करके छोटा करो। हम बोले कर देंगे, बताओ। सर 9 दूनी और 9 पचे 45, तो बात खत्म हुआ कि नहीं? तो 2:5 इज योर राइट आंसर। कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर ए है। जल्दी लिख लो फटाफट से ना, जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सब कुछ दोनों टाइप क्लियर कर चुका हूं। अब तीसरे टाइप के रुख करेंगे और बेहतरीन मजा आने वाला, ठीक है? जल्दी से लिखा जाए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों से भाई, डोंट वरी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे एक और खूबसूरत सवाल ये रहा, देखिएगा, पढ़िएगा आराम से, आराम से चिल मारना है ना। छोटी छोटी सवालों को, आज बेसिक क्लास है, आज डे 1 क्लास है, तो कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आगे बात कर भी पाएंगे ना। आइए, बोला सर ए इज 2 years ओल्डर देन बी एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। बेटा देखो यहाँ पे ए है, बी है और सी की बात कर रहा है। ये 2 साल ज्यादा बोला है। रेशियो में कुछ जोड़ने के लिए याद है, रियल नंबर में बदलना पड़ता है। यानी कि अगर सी अगर एक्स रहा होगा तो ये डबल हो जाएगा, है ना, डबल एक्स, है ना, मतलब 2x। और ये बोला सर ये 2 साल ज्यादा है, कौन? ए, यानी ए का उम्र 20 से 2 साल ज्यादा कर लेंगे, यानी 2x प्लस कितना होगा बेटा बताओ? सर ये 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझे क्या? बोलो ये x तो ये 2x, तो ये 2x प्लस 2। क्या पता चल गया क्या? हम बोले हाँ सर पता चल गया, बहुत शानदार पता चल चुका है, बहुत बढ़िया। आइए अब बोला सर कि इफ द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी, सर तीनों की उम्र का सम कितना होगा? हम बोले बता रहे हैं, हम बोले हम बता रहे हैं, बहादुर रुक जाओ, हम बता रहे हैं। सर जोड़ू क्या? हम बोले जोड़ लो सर, 2x प्लस 2x प्लस x 5x और प्लस का 2। हम बोले सर हमारे हिसाब से तीनों का उम्र का सम कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2। लेकिन आप बोले नहीं 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 सर ये नहीं होगा, ये होगा 27। हम बोले बहुत बढ़िया, मेरा 27 तुम्हारे 5x प्लस 2 के बराबर। डन। सर 2 को उधर भेज दो ना। हम बोले हाँ भेज देंगे। तो 5x बराबर क्या होगा बहादुर? 25। और यहां से x बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी x का मान निकलते ही सवाल ने दम तोड़ दिया। क्या बोला है? देन सर व्हाट विल बी द एज ऑफ बी। हम बोले बी का उम्र कितना होगा? 2x के बराबर, माने x का मान 5, तो 2 गुना 5 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? बोलो सर 10। यानी कि सर इसका उम्र कितना हो जाएगा? 10। तो देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। फटाफट से खत्म करिएगा। बेसिक क्लास है, आज आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं काफी इंप्रूव करूंगा, काफी इंप्रूव कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए तो अगला एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आने को बेचैन है भाई, बात करते हैं फटाफट से ना। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, अगर डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके टेलीग्राम पे डाउट भी आप लोग क्लियर कर ही लेते हैं मुझे, है ना, ठीक है। आइए इसको बात करूं। हम बोले हाँ, यहां पर क्या बोला है? द प्रेजेंट एज ऑफ, देखो अंशुमन एंड क्या जगत क्या है? 18 और 52। हम बोले अच्छा तो क्या दिक्कत है भैया? प्रेजेंट में एज तुमको दे ही दिया है। हम बोले कितना? 18 और 50। बोला सर इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद जगत का जो उम्र होगा वो अंशुमन का डबल हो जाएगा। हम बोले बेटा रुक जाओ, कुछ मत करना, एक लाइन में खत्म। ये कौन है? जगत का डबल हो जाएगा। ये हो जाएंगे अंशुमन और ये हो जाएंगे तुम्हारे जगत। अंशुमन का भी कितना? 18 और जगत का कितना बेटा? बोलो 50। हम बोले अच्छा एक लाइन का सवाल है बेटा, एक लाइन का, डोंट वरी। बोला कितने साल बाद? हम बोले ना अगर
देखो दोनों समान एज से बढ़ेगा ना। अगर मैं 1 सेकंड बढ़ रहा हूं, अभी तो 1 सेकंड बढ़ रहे हो, तो एज तो समान एज से बढ़ेगा। तो हम बोले भैया देखो मान लो x साल, तो x साल दोनों साल में क्या होगा, मान लो 2 साल बाद होगा, 2 साल दोनों बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता था सर, इसे हम बोले भाई देख सुन लो, ये मान लो कि ये कितना कितना चल रहा सर, ये x ईयर के बाद क्या हो जाएगा, जगत जो है उसका डबल हो जाएगा, मतलब 1:2। खत्म करो बहादुर, खत्म करो, तो खत्म करो फटाफट से निपटा देंगे सर। ये 18 दूनी कितना 36 प्लस का कितना हो जाएगा 2x बराबर 50 और प्लस बहादुर ये x होगा। कुछ मत करो सर, x को एक साइड लाओ और डेटा को उधर भेज दो। तो सर ये 2x में x घट जाएगा x, और 50 में से 36 चला जाएगा बेटा 14, यानी x का मान एक लाइन में आ गया 14। अभी रुक जाना, पूछा किसका है, पूछा क्या था सर, कितने साल बाद, 14 साल बाद, वही तो पूछा ही था। तो 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स जो है सो क्या होगा, जगत का उम्र अंशुमन का जस्ट डबल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सवाल था, आपने इसको देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे बहादुरों कुछ यूं रहेगा, देख लो फटाफट से ना। आगे बात करता हूं, एकदम ताबड़तोड़ सवाल है और बेहतरीन तरीके से हम आज बात करेंगे, ठीक। चलिए क्या है, बोला सर एक आदमी ना 24 साल है ना, क्या है ज्यादा है एज इसका बेटा से, यानी ओल्डर देन सन का मतलब बाप बेटे से 24 साल बड़ा है, ठीक। आगे लिखा इन 2 ईयर्स है ना, इन 2 ईयर्स है ना सर हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अच्छा 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 साल बाद जो है सो अपना बेटा का क्या हो जाएगा, डबल। हम बोले अच्छा डबल हो जाएगा, आ जाओ। तो क्या बोला है, बोलो सर प्रेजेंट एज ऑफ सन। हम बोले भाई रुक जाओ, कुछ मत करना, ये फादर होगा और ये सन। अगर बेटा x होगा तो फिर बाप कितना होगा, 24 साल ज्यादा, मतलब x + 24। हम बोले हाँ ये तो होगा ही, होना ही है भाई, होना ही है। 2 साल बाद क्या हो जाएगा, अरे सर 2 साल दोनों बढ़ जाएगा, और क्या होगा 2 साल बाद जो है सो ये बाप हो जाएगा x + 26 और बेटा हो जाएगा x + 2। और ये जो है ना 2 साल बाद जो रेशियो होगा वो बाप बेटे से डबल हो जाएगा। याद देख लूं, यहाँ रख दूं, ये बाप बेटे से डबल हो जाएगा। बाप कितना भैया 2 साल बाद x + 26, बेटा कितना बोलो x + 2, और ये जानते हो बाप डबल हो जाएगा सर। हम बोले हाँ डबल कर दो ना, तो 2:1 रेशियो। आइए कट्टम और पिट्टी मचा देंगे और सवाल सॉल्व कर लेंगे सर। तो ये हो जाएगा x प्लस का बोलो 26 बराबर ये 2x प्लस कितना हो जाएगा बोलो 4। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, 2x में x घट जाएगा बेटा, क्या बचेगा बोलो x, और 26 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 22। समझे, क्या हो जाएगा 22। तो देखो इसका एज जो होगा 22 साल होगा, किसका, उसका बेटा का। एक लाइन में आंसर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग का एग्जाम है, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बैंकिंग में बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेंस के सवाल यहाँ पे जो लेवल के आते हैं वो आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप करेगा। पार्ट 2 पार्ट 3 अगर लाना होगा मैं लाऊंगा, अगर मेंस लेवल तक जब तक सवाल आपको नहीं करा देंगे तब तक यहाँ पे सेशन में फिनिश में नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बाद में कुछ और बेहतरीन सवाल, कुछ खूबसूरत सवाल यूं रहा, आइए हम बात एक बार कर ही लेते हैं। बात करें हम लोग, चलिए ठीक है, ठीक चलते हैं। सवाल यहां पे आ गया है, आइए बात करते हैं। ये सवाल है ना, पढ़िए सारे बच्चे पढ़िएगा। देखो सुभाष इज एज अंगर एज टू क्या संतोष एज इज ओल्डर टू अशोक। मतलब सुनो, सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना सुभाष अशोक से बड़ा है। ये सवाल बहुत माइनर मिस्टेक बच्चे करके आते हैं। अरे एक लाइन का सवाल है दोस्त, पढ़ो तो, एक लाइन का सवाल है। क्या, देखो ध्यान से, सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है, यानी कि यहां पे समझो ये संतोष से छोटा है, तो संतोष की उम्र में सुभाष की उम्र को क्या कर दो बोलो, घटा दोगे। और जितना कि सुभाष अशोक से बड़ा है, यानी कि अब अशोक से सुभाष बड़ा हो गया, यानी अशोक का उम्र को सुभाष में घटाना पड़ेगा। भाई डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा घटना, समझा कि नहीं, है ना। क्या बोला मैंने, बड़े में छोटे को माइनस कर देना। तो सर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सुभाष को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं और ये अशोक का उम्र को क्या कर दो बराबर। मतलब इनके उम्र में, यानी सुभाष और संतोष के उम्र के बीच में जो गैप है, वही गैप यानी वही डिफरेंस सुभाष और अशोक के भी उम्र के में होना चाहिए। वही तो है, मैं उतना ही तुमसे छोटा हूं जितना मैं उससे बड़ा हूं। अगर मैं तुमसे 3 साल छोटा हूं तो मैं मान लो कि सी से मैं 3 साल बड़ा हूं, दैट्स ऑल। तो एज का गैप का फंडा है दोस्त, एज का गैप। कितना क्यों सोच रहे हैं आप लोग, इधर आइए, मैं मान चिपका रहा हूं बेटा, मैं मान चिपका रहा हूं, देखो यहां पे मान चिपकाऊंगा। अच्छा सर ये सुभाष को इधर भेज दो ना, अशोक को इधर लाओ। तो सर इधर हो जाएगा संतोष प्लस अशोक, बेटा इधर जाओ, अशोक है ना, ये अशोक है ना। ये सुभाष इधर जाके माइनस में उधर जुड़ जाएगा, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा सुभाष, 2 इंटू क्या हो जाएगा सुभाष, समझा। अब सवाल क्या बोलो, अशोक और संतोष का उम्र 48 है, सर इसका उम्र 48 दिया, हम बोले हाँ। 2 इंटू सुभाष तो इधर है ही, तो सर ये 2 से अगर कैंसिल कर देंगे 24 साल, मतलब सर सुभाष का उम्र जो आएगा ना सर, सुभाष हो जाएगा कितना 24 साल। देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल है ना। तो कुछ सेकंड ही लगेगा आपको और आप सवाल को सेकंडों में फिनिश कर पाओगे। आज बिल्कुल बेसिक शुरू किया हूं, मैं मानता हूं कि तुमको अभी कुछ भी नहीं आ रहा है ना, ये मान करके चला हूं मैं।
तो 24 साल इज जो राइट आंसर। भाई सुनो, ये सब जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, ये सब लड़कियों पे मत लगा देना। ये सब सारी कॉन्सेप्ट लड़कियों पे लागू होती नहीं है भाई, नहीं होती है, समझो इस बात को। लड़कियों की देखो, लड़कियां ना एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। जब पूछो तो 18 साल से ज्यादा बताती नहीं है। तो दो चीज ध्यान रखना, लड़कों की सैलरी और लड़कियों की एज कभी पूछा नहीं करते, ध्यान रखना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो भाई समझो, अगर कोई शादीशुदा होगा तो भाई रात तक खाना तक नहीं मिलेगा तुमको, समझ लो ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। महिलाओं से सब पूछा मत करना, ठीक। आइए, एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हम शादी की बात ही करते थे, वो शादी पे सवाल आ चुका है, देख लो कितनी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। बात करें क्या? राजा ने 8 साल पहले शादी किया। राजा कब शादी किया? 8 साल पहले। हिज प्रेजेंट एज इज, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्त। 6/5 इंपॉर्टेंट है। बोला इसकी प्रेजेंट एज जो है ना सर, ये 6/5 है। कब? एट द एज ऑफ, है ना, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब शादी के समय जितना का होगा उसका वो आज 6/5 है। 6/5, रुक जाना, इसका मतलब समझा? अगर शादी के टाइम अगर वो 5 साल का होगा तो अभी वो कितना हो जाएगा? बोलो 6 साल का। रुको 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 रुको, है ना, मैरिज एज यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये मैरिज एज का मतलब शादी के समय का जो है ना, मैरिज का एज उस टाइम में कितना रहा होगा। देखो कितना आसानी से ये प्रेजेंट एज लिख रहा हूँ बेटा, समझो एकदम आसान सवाल है यार, आसान सवाल है। ये रेशियो का मतलब सर, शादी के टाइम अगर ये 5 का होगा बेटा तो अभी कितना होगा? 6 होगा। बोलो ना भाई, देख लो 6/5 का मतलब समझ में आ गया। तो हमारे हिसाब से जानते सर, हम बोले क्या, इसका शादी जो है ना वो 1 साल पहले हुआ होगा। देखो ना, अगर शादी के समय वही 5 का था, आज वो 6 का, मतलब 1 साल पहले हुआ होगा। सवाल बना नहीं सर, शादी तो 8 साल पहले ना हुआ है। हम बोले अच्छा, तो हमारा जो 1 का मान है बेटा तुम्हारे 8 साल के बराबर नहीं, और 1 का मान 8, मतलब सर शादी के समय 8×5 40 साल का होगा, तो आज ये कितना होगा बेटा? 8×6 48 का होगा, समझे? शादी के समय अगर वो 40 का होगा तो आज कितना होगा? 48 का होगा। आगे बढ़े बात, हम बोले हाँ, राजा का जो सिस्टर है ना, सिस्टर was 10 years younger than him at the time of marriage। जब राजा का शादी हो रहा था उस टाइम उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी। मतलब सर अगर ये 40 का था, उसकी सिस्टर उस समय 10 साल छोटी कर दो शादी के टाइम, तो सिस्टर की एज कितनी रहेगी बेटा? 30 रही होगी। बात समझे क्या? हम बोले हाँ। देन बोला प्रेजेंट एज ऑफ राजा सिस्टर। अरे भैया, राजा का शादी 8 साल पहले हुआ है, उस समय उसकी बहन 30 साल की थी, तो आज इसकी बहन कितनी हो जाएगी? 8 साल जोड़ देंगे सर, तो प्रेजेंट में इसकी बहन की जो एज हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 38 साल। देख लो, यानी राजा की जो बहन होगी वो 38 ईयर्स की होगी। सवाल ने दम तोड़ दिया कि नहीं? जल्दी बताना आप लोग, कहां पर है भैया? 38, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। समझे कुछ? तो शादी विवाह टाइम पे करना, ये 40 और 50 से मत करना तुम लोग, समझा कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आपकी स्क्रीन पे एक और खूबसूरत सवाल आ चुका है। बात करते हैं, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे है, आइए पढ़ते सवाल है क्या। देखिए कितनी खूबसूरत सवाल है, एक बार देखते हैं फटाफट से ना। बोला 5 years एगो, आज से 5 साल पहले, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। देखो बेटा, बाप और बेटे का उम्र 5 साल पहले की बात कर रहा है सर। 5 साल पहले, ठीक है, कितना था? 70। यानी बाप और बेटे का उम्र आज से 5 साल पहले कितना था बेटा? 70 साल था, ठीक है। अब बोला सर प्रेजेंट में, आज प्रेजेंट में सर, देखिए प्रेजेंट में जो इसका रेशियो है ना, वो प्रेजेंट में रेशियो कितना होगा सर? यानी प्रेजेंट मतलब 5 साल बाद 4:1 हो जाएगा। तो आप लोग गलती क्या करोगे? बोला सर प्रेजेंट में इसका बाप बताओ कितने का होगा। रुको रुको रुको, बता रहा, टेंशन नहीं लेने का ना। मैंने बोला था एज में कोई इंफॉर्मेशन दे, उसको कोरिलेट करना सीखो आप लोग। कोरिलेट नहीं करते तो दिक्कत करता है ना, कोरिलेट करना सीखिए। कोरिलेट सर क्या करें? हम बोले भाई सुनो, प्रेजेंट में दोनों का उम्र का सम कितना होगा सर? बाप 4 तो बेटा 1, यानी 5। मैक्सिमम आप ऐसे बच्चे पता है 5 का उम्र किसके बराबर करने वाले हो? इस 5 का उम्र पता है मैक्सिमम बच्चे क्या करता है? 70 के बराबर करता है, जो गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ये 70 दोनों 5 साल पहले कहते भाई, आज 5 साल नहीं होगा वो। रुको रुको रुको, 5 साल तो ये भी बढ़ जाएगा भाई, और 5 साल ये बेटा भी बढ़ जाएगा, यानी 5 5 10 साल आज उसकी उम्र में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब जो 70 हुआ करता था, प्रेजेंट में दोनों का उम्र कितना होगा बेटा? 80 साल हो जाएगा, 80 देख लो, ठीक है। तो जो 70 के बराबर करने वाला, तो सोच समझ के करिएगा। अब समझो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान बोले तो सर ये हो जाएगा, 1 का मान कितना होगा बेटा? 1 का मान हो जाएगा 16 साल। 1 का मान बेटा अगर 16 साल हुआ, 1 का मान अगर 16 साल हुआ तो करना कुछ भी नहीं था, रुक जाओ। 1 का मान 16 साल हुआ तो बाप कितना होगा सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर 4 रेशियो के बराबर प्रेजेंट में, तो 16 चौका 64 साल। तो बाप का उम्र आज कितना होगा बेटा? 64 साल। देख लो कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तुम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे बात करें क्या? ये खूबसूरत तरीके से अगला सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। आखिरी सवाल है आज के सेशन का। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आखिरी सवाल होगा, ठीक है। फिर कल हम थोड़े से हाई लेवल पे बात करेंगे, इससे मेरा लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्या है। बोला देखो प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, भैया सुमित और प्रकाश का प्रेजेंट उम्र का रेशियो दिया 2:2 कितना में था? 3। आगे बोला सर वेयर सुमित जो है ना 6 साल अंगर है प्रकाश से। बोले भाई
सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है क्या? रेशियो के हिसाब से कितना छोटा मुझे बताओ। अरे सर रेशियो के हिसाब से सुमित प्रकाश से 1 साल छोटा है। क्यों? ये 3 साल का होगा बेटा, तो ये 2 साल का होगा, 1 साल छोटा है। ये बोला नहीं सर 1 साल नहीं 6 साल, यानी 1 का मान कितने बराबर होगा? बोलो 1 का मान बेटा 6 साल के बराबर होगा। और आगे बोला कि सर बताओ ना क्या, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एन रेशियो ऑफ देयर एज। अच्छा THEIR होगा, ठीक है, देयर एज 6 अच्छा ठीक है, पहले प्रेजेंट तो निकाल लो, पहले प्रेजेंट एज निकालो, रेशियो तो निकालना लगभग तय है। सर इसका मतलब जानते हो? बोले क्या, सुमित अभी कितना होगा? 2 रेशियो के बराबर, मतलब 6 दूनी 12 साल का होगा और ये 6 18 साल का होगा। 6 साल बाद पूछा है, सुमित 6 साल बाद और प्रकाश 6 साल बाद कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जो अभी बंदा 12 साल है 6 साल बाद 18 का हो जाएगा, और जो अभी 18 का बेटा वो 6 साल बाद 24 का हो जाएगा। इसका रेशियो निकालने के 6 से क्या करेंगे? कट्टम पिटी मचा देंगे, तो हो जाएगा सर 3 अनुपात कितना बेटा? 4। तो 3:4 इज योर राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं बात तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। 3:4, ठीक है। कहां पर है ऑप्शन नंबर? 3:4 ऑप्शन नंबर ए। तो अब इस तरह से देख पा रहे हैं कि एज का एक छोटा सा सवाल एक छोटा सेशन में दे रहा हूं, उनको बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इस वजह से सेशन थोड़े छोटे रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको इंतजार होगा पार्ट 2 का। पार्ट 1 तो आपने देख लिया कि कितना बेसिक से कितनी बेहतरीन तरीके से हमने आपको सिलेबस में शामिल कर लिया इसको। तो अब कल यानी कि मतलब फ्राइडे को जो आपको वीडियो मिलने वाला है, इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, एज का पार्ट 2। तो आप रेडी रहिएगा। बहादुर अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, हालांकि अभी वीडियो रिसेंटली आप लोग काफी प्यार दे रहे हैं, काफी वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, काफी लोगों ने देख रहा है, काफी बच्चे उससे डाउट भी पूछ रहे हैं। इवन कई बार जो बच्चे हमारा मेंस क्वालिफाई कर चुका पिछले बार, वो लोग बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है अपने दोस्तों तो अपने भाई बहनों तो आप शेयर कर सकते हो। हाँ, अगर आप मान लो छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एज अगर यहां से पढ़ लेंगे तो आपको नहीं लगता कभी आपको फ्यूचर में दिक्कत होगा। यानी कि व्यापम कुछ अलग पूछ रहा है, SSC कुछ अलग पूछ रहा है ना। हाँ, बैंकिंग में थोड़ी लेवल में ज्यादा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। तो आपके सबके लिए काम का बात है, ये काम का बात है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे बात करूं क्या? तो गाइज आगे मतलब हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोनों, जय हिंद जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।